जानिए कब मिलता है कर्मों का फल और यहाँ से लगता है हिसाब। हम अच्छे बुरे कर्मफलों को इसी जन्म में कैसे खत्म कर सकते हैं, जिससे वे अगले जन्मों में न जाएं। इस जन्म के कर्मों का खाता शून्य करने का तरीका है निष्काम कर्म। इसमें हम कर्म तो करते हैं, लेकिन उनका फल नहीं बनता, क्योंकि वे कर्मासक्ति और अहंकार के बिना परमात्मा का ध्यान रखते हुए निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं। असलियत में हमारे अंदर चित्त नाम का एक सॉफ्टवेयर है, जिसका काम है कर्म के हिसाब से फल देना। लेकिन इसकी खूबी है कि कर्म करने के बाद पता नहीं लगता कि इसका फल कब मिलेगा। कई बार फल तुरंत और कई बार कुछ समय बाद, और कई बार अनुमान भी नहीं लगा सकते कि जो कर्म आज किया है उसका फल कब मिलेगा। वैसे भी पता नहीं जो फल हम आज भोग रहे हैं वह न जाने पिछले किस जन्म का फल है। देखा जाए तो शरीर में चित्त का कोई तय स्थान नहीं, बल्कि कर्म के फल हमारी ऊर्जा में इकट्ठे होते रहते हैं। कोई भी कर्म तब तक फल नहीं देता जब तक उसका फल किस प्रकार आएगा यह तय न हो जाए। इसीलिए कर्म फल के समय को जान पाना मुश्किल होता है। यही कारण है कि हम इस जन्म में किए गए कर्मों के फल सिर्फ इसी जन्म में नहीं भोग पाते। मैं अच्छा करता हूँ, पर फल वैसा नहीं मिलता। क्या मैं अपना भाग्य जान सकता हूँ? कर्म विज्ञान बड़ा गहरा है, इसे समझ पाना मुश्किल है। हमारे कर्मों की छाप चित्त में इकट्ठी होती रहती है। ये कर्म कब तक बिना हलचल पड़े रहेंगे, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जब इन कर्मों में हलचल होती है और कोई कर्म पककर फल देने के लिए तैयार हो जाता है तो उसको भाग्य या नियति कहते हैं। जैसे आम के पेड़ पर आया बोर या कच्चा आम फल नहीं कहलाता, वह पकने के बाद फल कहलाता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कर्म तुरंत फल के रूप में बदल जाए या कई बार बरसों भी लग सकते हैं। कर्म सिद्धांत व्यक्ति के हाथ में नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे अच्छे कर्मों का फल अभी मिल जाए और बुरे कर्मों का फल बाद में मिले। ये मन की चालाकियां हैं जो अच्छा भोग लेना चाहती हैं। हमारा कर्म अच्छा या बुरा होता है तो उसका फल भी हमारा ही होता है। हमें अपने कर्मों की पवित्रता पर ध्यान देना होगा। फल पर ध्यान देने से फायदा नहीं, क्योंकि फल तो कर्मों से बंधा होने की वजह से अपने समय पर ही सामने आएगा। भाग्य कर्मों से बंधा होता है, इसलिए भाग्य जानने में ऊर्जा न लगाकर कर्मों को निष्काम भाव से करते रहें।